मेरे पकड़े जाने का खतरा था। चुनाचे मैंने एक तरीका सोच लिया। मैं सीधा लारी अड्डे चला गया। जोधपुर से बीकानेर आते हुए दरमियान में नागौर नाम का एक बड़ा शहर आया था। मैंने लारी के अड्डे से मालूम किया कि नागौर को कोई लारी जाती है। पता चला कि रात को कोई लारी नहीं जाती, सुबह जाती है। मैं इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे लिए इस शहर में रहना शदीद खतरे का बाइस बन सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वो नाजुक घड़ी करीब आती जा रही थी जब बीकानेर पुलिस की सारी फौज ने मेरी तलाश में निकल खड़ा होना था और पूरे शहर, लारियों के अड्डे और रेलवे स्टेशन की नाकाबंदी कर लेनी थी। मैं जिस खुफिया पुलिस ऑफिसर को कत्ल करके लाश होटल के कमरे की पलंग के नीचे छुपा आया था, उसका राज ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही छुपा रह सकता था। मेरा प्रॉब्लम और मेरा मसला ये था कि मैं सिर्फ एक कमांडो ही नहीं था, बल्कि एक जासूस भी था। अगर कमांडो होता और पकड़ा जाता तो मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता था और अपनी जान पर खेलकर जेल से या हवालात से या पुलिस की हिरासत से फरार हो सकता था। असल मसला ये था कि मेरे सामने एक इंतहाई अहम और तवील मिशन था और इसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया के पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम, मेरी शक्ल और मेरी उंगलियों के निशान ना आए। इस तरह मेरा मिशन अपने आगाज़ ही में तबाह हो सकता था। इसलिए मेरा पुलिस की निगाहों से रूपोश हो जाना बेहद ज़रूरी था। ट्रेन के ज़रिए जोधपुर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लारी कोई इस तरफ जाती नहीं थी। अब एक ही तरीका रह गया था कि मैं पैदल ही जोधपुर नागौर जाने वाली सड़क पर चल पड़ूं और सुबह होने तक बीकानेर से जितनी दूर हो सके निकल जाऊं। लेकिन इसमें भी ये खतरा था कि पुलिस मेरी तलाश में नागौर जोधपुर शाहराह पर आ सकती थी। लारी अड्डे से निकलकर शहर से थोड़ा बाहर एक मंदिर के पास तालाब के किनारे बैठा था। मंदिर में मूर्ति पूजा हो रही थी और घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। शहर की जानब मकानों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। उस सड़क पर हिंदी में एक तख्ती भी लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बैठे रहना अपने आप को मज़ीद ख़तरे में डालने के बराबर है। बेहतर यही है कि मैं बड़ी सड़क पर जाता हूँ, शायद वहाँ कोई तदबीर बन जाए, क्योंकि अभी लाश का राज खुलने में 1.5 घंटा यकीनन बाकी था। 1.5 घंटे से पहले होटल के लड़के का मेरे कमरे में जाने का इम्कान नहीं था। मैं तालाब के किनारे से उठा और अंदाजे से हाईवे यानी बीकानेर जोधपुर शाहराह की तरफ चल पड़ा। एक जगह से मुझे पूछना भी पड़ा। आखिर मैं बड़ी सड़क पर आ गया। ये सड़क इतनी कुशादा नहीं थी मगर पक्की थी। महसूल चुंगी पर 1-2 ट्रक खड़े थे। एक ट्रक बीकानेर शहर में दाखिल होने वाला था और एक ट्रक का रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। मुझे ख्याल आया कि इस ट्रक ड्राइवर से बात करनी चाहिए। अगर मैं ट्रक पर सवार हो जाऊं तो 1-1.5 घंटे में इस ख़तरनाक शहर से काफ़ी दूर निकल जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस ट्रक की तरफ बढ़ा जिसका रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। महसूल चुंगी पर एक बड़ा सा बल्ब रोशन था। लकड़ी के खोखे के अंदर एक आदमी बैठा कॉपी पर कुछ लिख रहा था। पगड़ी और दाढ़ी वाला आदमी इसके पास झुककर खड़ा था। ये सिख मालूम होता था। मैं ट्रक के करीब आ गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। एक दुबला पतला आदमी ट्रक के करीब ईंटों पर बैठा सिगरेट पी रहा था। ये ट्रक का क्लीनर लगता था। मैंने उसके पास जाकर नमस्ते कहा और पूछा, ये ट्रक किस तरफ जा रहा है? उस आदमी ने मुझे गौर से ऊपर नीचे देखा और पूछा, क्या बात है महाराज, तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा, राना भाई, नागौर बड़ा ज़रूरी जाना है, गाड़ी छूट गई है। अगर ये ट्रक नागौर जा रहा है तो मुझे बिठा लो, मैं पैसे दे दूँगा। मुझे मालूम था कि राजस्थान में राना का लफ्ज़ बड़ा इज़्ज़त व तकरीम का लफ्ज़ है। मैंने जानबूझकर क्लीनर को राना भाई कहा था। बड़ा खुश हुआ और उठकर मेरे करीब होकर कहने लगा, सरदार जी चुंगी बाबू के पास गए हैं, तुम उससे बात कर लो। है तो वो ड्राइवर मगर बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें बिठा लेगा। हम माल लेकर नागौर ही जा रहे हैं। इतने में सिख ड्राइवर भी चुंगी वाले खोखे से निकल कर आ गया। उसने मुझे क्लीनर के साथ बातें करते हुए देखा तो झूमते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? क्लीनर ने उसे बताया कि महाशय जी को नागौर जाना है। मैंने सिख ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, सरदार जी, नागौर में मेरी माता जी की बीमारी का तार आया है। इस वक्त कोई लारी या गाड़ी भी नहीं जाती। आप मुझे बिठा लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, मैं किराया दे दूंगा। सिख ड्राइवर ने थोड़ी पी रखी थी। ड्राइविंग सीट की खिड़की खोलते हुए बोला, किराया रहने दो जी, बैठ जाओ। फिर उसने क्लीनर को कहा, चल ओए, इनको पीछे बिठा दे। ट्रक में बोरियां लदी हुई थी। बीच में बैठने के लिए काफ़ी जगह थी। क्लीनर ने मुझे बोरियों के दरमियान में बिठा दिया और तख्ता लगा दिया। ये तख्ता ट्रक के पीछे आधे दरवाजे तक लगा हुआ था और मैं बोरियों के पीछे बैठा सड़क को बखूबी देख सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रक चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। शहर से निकलने के बाद ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली। सड़क रेत और ऊंचे ऊंचे टीलों के दरमियान गुजर रही थी। आसमान पर तारे कहीं कहीं चमकते नजर आ रहे थे।
रेत के टीले अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ उनकी चोटियां नीलगु सितारों वाले आसमान के पस मंज़र में नज़र आ रही थीं। ट्रक के पीछे बैठने से हवा के थपेड़े मुझ पर पड़ रहे थे और उनमें मौजूद रेत के ज़र्रे भी थे। मैंने अपने आप को बोरियों के पीछे छुपा लिया। हवा भी ठंडी हो गई थी। अचानक मुझे चंद्रिका बदरू यानी हवाई मखलूक का ख्याल आ गया, जो मुझे अपने किसी पिछले जन्म का खामन समझती थी और जो बीकानेर वाले होटल में भी खिड़की के सामने ज़ाहिर हुई थी। इसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई दी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बला से भी जान छूटी और बीकानेर की बदरू बीकानेर में ही रह गई। ट्रक सहराई रात में सड़क पर एक ख़ास रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये ट्रक नागौर किस वक्त पहुंचेगा। इतना ज़रूर मालूम था कि ये काफ़ी लंबा सफ़र है। एक दो दफ़ा मैंने बोरियों से टेक लगाकर सोने की भी कोशिश की, मगर ट्रक के पीछे से जो हवा के थपेड़े पड़ रहे थे वो सोने नहीं देते थे। रात गहरी होती जा रही थी। कोई 2.5-3 घंटे के बाद किसी कस्बे की रोशनियाँ आ गईं। ट्रक सड़क के किनारे एक जगह रुक गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, जल्दी से नीचे उतरा और कपड़ों पर पड़ी रेत झाड़ने लगा। सिख ड्राइवर भी नीचे उतर आया था। यहाँ चाय की 2-3 दुकानें थीं जहाँ फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देख कर कहा, आजो महाराज आजो, चाय पानी चख लें। मैं हिंदुओं की तरह आजी से मुस्कुराता हुआ हाथ सीने से बांधकर सिख ड्राइवर की तरफ बढ़ा। पीछे रेत तो बड़ी पड़ी होगी, खैर बादशाहो, नागौर अब ज़्यादा दूर नहीं। मैं चाय की दुकान के बाहर लोहे की कुर्सियों पर बैठकर चाय पी। दौरान सिख ड्राइवर ने जेब से छोटी बोतल निकालकर 2-3 घूंट भी लगा लिए। उसने मुझसे पूछा, मैं नागौर में कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। मुझे नागौर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने यूं ही कह दिया, हमारा घर बड़े मंदिर के पीछे गली में है। मैं धर्मवीर हाई स्कूल में टीचर हूँ। सिख ड्राइवर को थोड़ी थोड़ी चढ़ी हुई थी। उसने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।